पहला, फाइंड ए यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 8k कैप दे रखा है, इसी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला वही वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो ये मिल जाएगा हमको यूनिट वेक्टर। फिर a force F 3i cap minus 4j cap plus 9k cap Newton is acting on a body at a point 1 minus 1 2 meter and is displaced to a point 4 3 10 meter. Calculate the work done. वर्क डन पूछा है तो पहले ए और बी कोई दो पॉइंट मान लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं ए बी, फिर फोर्स दिया ही है, वर्क डन का फॉर्मूला एफ डॉट डी लगा के आंसर आ जाएगा। फिर इफ a वेक्टर a x स्क्वायर जेड आई के माइनस 2y क्यूब जेड स्क्वायर जे के प्लस एक्स वाई जेड के कैप फाइंड डेल क्रॉस a एट पॉइंट 1 1 1। तो डेल क्रॉस a मतलब डे बाई डेल एक्स आई के प्लस डे बाई डेल वाई जे के प्लस डे बाई डेल जेड के कैप क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, डिटरमिनेंट रूल लगा दोगे क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करना है, लास्ट में जो मिलेगा उसी के अंदर एक्स वाई जेड का वैल्यू वन दोगे तो आपके पास 6 आई कैप लास्ट में आंसर आ जाएगा। फिर क्या क्वेश्चन नंबर डी हमने नहीं किया, हमको आ नहीं रहा था, सीधी बात भाई, जो नहीं आ रहा है वो नहीं कर सकते। ठीक है, डिफाइन डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। द डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन ऑफ एक्स इज डिनोटेड बाय डेल एक्स व्हिच इज जीरो एवरीवेयर एक्सेप्ट एक्स इक्वल टू जीरो एंड टेंड टू इंफिनिटी इन सच ए मैनर दैट इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी डेल एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 वेयर डेल एक्स इज इक्वल टू 0 इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 इक्वल टू इंफिनिटी इज इफ एक्स इक्वल टू 0। फिर what is Coriolis force? So the Coriolis force is an apparent force that occurs when an object moves related to a rotating reference frame. It's caused by the Earth's rotation and is responsible for deflection object to the right in northern hemisphere and to the left in the southern hemisphere. The deflection is caused the Coriolis effect. फिर क्या, write Kepler's law of planetary motion. तो Kepler gave the following three laws regarding the motion of planet around the sun. First law, according to this, the path of a planet is elliptical. तो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द पाथ इज इलिप्टिकल of a planet is elliptical with the sun at the focus. फिर सेकंड लॉ, according to this law radius vector from the sun to the planet sweeps out equal area in equal time that is dA upon dt is equal to constant। यहाँ पे dA क्या होता है, एरियल वेलोसिटी। ठीक है, और फिर क्या, थर्ड लॉ, द थर्ड लॉ ऑफ Kepler state that the square of the time period of a planet is proportional to the cube of same major axis that is t square is directly proportional to a cube। फिर अगला क्वेश्चन, a particle x cube simple harmonic motion with acceleration pi square by 4 centimeter per second square at displacement 4 centimeter, calculate the time period of moving particle। टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगा दोगे आंसर आ जाएगा। फिर डिफाइन ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन is the movement of an object in a straight line from one point to another without rotating and changing its orientation. It's also known as linear motion. Example, a car moving on a straight road, a ball rolling down a slope, etc. Rotatory motion is the circular movement of an object around the center line or axis of rotation that passes through the object itself. The Earth's rotation on its own axis, the spinning of a top। ये कुछ दो एग्जाम्पल है इसके। सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं, कोई भी दो करना था, हर क्वेश्चन 12.5 मार्क्स का था। ठीक है, पहला सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन करना था। तो द फिजिकल क्वांटिटी u, phi and z are called the cylindrical coordinates of P and written as u, phi, z। let P x y z कोई पॉइंट है, be a कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ P then n x y phi, यहाँ पे x o n cos phi के बराबर होगा, मतलब o n का वैल्यू u हो गया, u cos phi, u इक्वल टू u sin phi, सॉरी यहाँ पे u नहीं वहाँ पे y रहेगा। ठीक है, y इक्वल टू u sin phi, z इक्वल टू z और ये u स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर tan phi इक्वल टू y बाई x। फिर क्या, वेज प्रोडक्ट को डिफाइन करना था। तो द वेज प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर इज एन अलजेब्रिक कंस्ट्रक्शन यूज्ड इन ज्योमेट्री टू स्टडी एरिया एंड वॉल्यूम एंड देयर हाई डायमेंशन एनालिसिस। द वेज प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स u and v इज डिनोटेड बाय uv। ये जो आपका सिंबल है ये वेज प्रोडक्ट का सिंबल है। इट्स कॉल्ड बाय वेक्टर एंड लाइन lives in a space called the exterior square. It is represented the area of parallelogram with sides u and v. The main rule of वेज प्रोडक्ट आर u साइन है u 0 एंड u साइन है वेज प्रोडक्ट का भी माइनस बी क्रॉस u के बराबर होता है। फिर pseudo वेक्टर एंड वेक्टर को बताना था। तो pseudo वेक्टर इज a quantity that we have like a vector in many situation but its direction does not conforms when the object is transformed by rotation, transformation, reflection or when the orientation of the space is changed. A vector is a quantity that has two independent properties that is magnitude and direction। फिर क्या, pseudo स्केलर और स्केलर को डिफाइन करना था। तो
Pseudo-scalar is a quantity that behave like a scalar but change sign when the orientation of coordinate system is changed. फिर scalar, a scalar is a physical quantity that is described by a single number and a unit of measurement and has magnitude but no direction. Simple सी बात. फिर क्या, what is tensor? Describe different type of tensor with example, define Kronecker delta. तो पहले टेंसर के बारे में बात करते हैं. Some physical quantity are specified by their magnitude only, which while other वाइल रहेगा. ठीक है, वाइल अदर बाय देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. कुछ क्वांटिटी होते हैं जो सिर्फ अपने मैग्नीट्यूड से डिफाइन हो जाती हैं जैसे मास. कुछ होते हैं जैसे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों से डिफाइन होती हैं जैसे वेलोसिटी. और कुछ क्वांटिटी ऐसे भी होती हैं जो एक से ज़्यादा डायरेक्शन से डिफाइन होती हैं. बट सर्टेन क्वांटिटीज एसोसिएटेड विद 2 और मोर डायरेक्शन सच ए क्वांटिटी इज कॉल्ड अ टेंसर. द स्ट्रेस at a point on an elastic solid is an example of a tensor which depend on 2 directions, one normal to area and other that of the force on it. ठीक है. फिर टाइप्स ऑफ वेक्टर टेंसर्स, एक हमारे पास कर्वेचर टेंसर हो गया, मेटेरियल टेंसर हो गया, कार्टेशियन टेंसर हो गया. बहुत सारे होते हैं, हमने 3 लिखे हुए हैं. ठीक है. फिर क्रोनेकर डेटा, इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल डेल आई जे वेयर and defined as del I j is equal to 1 if I is equal to j, equal to 0 if I not equal to j. ठीक. फिर क्या, प्रूफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम एंड स्टोक्स थ्योरम. तो पहले गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का ये प्रूफ देख लो, कुछ करना नहीं है. पहले वो होता क्या है उसके बारे में बता दोगे. स्टेटमेंट, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फील्ड ए टेकन ओवर अ सरफेस एस एनक्लोजिंग वॉल्यूम v इज इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ गिवन वेक्टर ए टेकन ओवर द वॉल्यूम v इनक्लोज्ड बाय सरफेस. यस, मैथमेटिकली क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल यस ए डॉट डी एस इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट ए डी वी होता है. ठीक है. फिर क्या है, इसको प्रूव करना है, आराम से प्रूव कर सकते हो. ठीक है. पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आराम से इसको पढ़ के एक बार प्रूव कर लेना, नोट्स में अपने क्लियर हो जाएगा. फिर स्टोक्स थ्योरम भी वैसे ही है, आपको क्या करना है, स्टोक्स थ्योरम को भी आराम से प्रूव कर लेना है. ठीक है. चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. ठीक, तो सेक्शन सी के हमने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए क्योंकि सभी प्रूव करने वाले थे. ठीक है. तो देखो यार, ह्यूमन माइंड ऐसा होता है ना, जितना मिले वो कम ही होता है, जितना मिलता है वो उतने पे रुकता नहीं है. सही भी है, गलत भी है. गलत ये है कि हम कई बार इसी चक्कर में बहुत ही नीचे गिर जाते हैं, और सही ये है कि जाने तो छोड़ो, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे. बस इतना है कि भाई जितना हो सका हमने आपको ये सोल्यूशन दिया. आई होप आप में से कोई ये नहीं बोलेगा कि आपने पूरा नहीं बताया. आई होप इतना समझा करो कि जो मिल रहा है वो बहुत है. ठीक है. जो नहीं मिल रहा है उसके बारे में छोड़ते हैं, जो नहीं मिल रहा है उसके काबिल बनते हैं. ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. फिलॉसफी फिर कभी सीखी जाएगी. आज क्वेश्चन को देख लेते हैं. प्रूव दैट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रल फोर्स द मोशन ऑफ 2 बॉडीज ऑफ मास m1 and m2 कैन बी रिड्यूस्ड टू मोशन ऑफ वन बॉडी एज म्यू वेयर म्यू इक्वल टू m1 m2 अपन m1 प्लस 1 m2 सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन है. और फिर क्या इलास्टिक, ये इलास्टिसिटी का दोनों क्वेश्चन है. गामा इक्वल टू 3k 1 - 2 सिग्मा, गामा इक्वल टू 2 न्यू 1 - सिग्मा. फिर डिराइव दो सिग्मा है, इसको क्या पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हैं, जो भी साइन है. ठीक है. डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कपल रिक्वायर्ड टू ट्विस्ट सिलिंड्रिकल रॉड. और फिर सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड डिस्कस द इन डिटेल द अंडर डैम्प्ड केस. ठीक है. तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो. इस क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं. तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव ए नाइस डे.